श्री गुरुवे नम। मित्रों, आज हम इस वीडियो में दुर्गा की शाबर मंत्र साधना के विषय में चर्चा करेंगे। दुर्गा की शाबर साधना अनादि काल से जो महासर्ग शक्ति, स्थिति काल में पालन शक्ति तथा संहार काल में रुद्र शक्ति के रूप में तीनों लोकों में पूजी जाती हैं, वह है माँ दुर्गा। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के शाबर मंत्र का जप करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। यह चराचर जगत जिनके मनोरंजन की सामग्री कही जाती है, परा, पश्यंती, मध्यमा एवं वैखरी वाणी के रूप में जो कण कण में विराजमान रहती हैं। अगर कोई साधक सच्चे मन से इनकी शरण में जाता है तो माता उसके जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। दरिद्रता एक ऐसा अभिश्राप है जिससे पीड़ित मनुष्य का आज के समाज में कोई भी आदर सत्कार नहीं करता। ठीक इसके विपरीत धनवान एवं सामर्थ्यवान मनुष्य का सर्वत्र सम्मान होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में पर्याप्त धन का होना निश्चित रूप से अनिवार्य है। शास्त्रों ने भी चारों पुरुषार्थों में अर्थ को स्थान दिया है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की दशा जब विपरीत स्थिति में हो, तब सोच विचार कर किया गया कार्य भी विपरीत फल प्रदान करता है। अतः ऐसी विकट परिस्थिति में जैसे व्यापार में हानि, शत्रुओं का कोप, नौकरी में रुकावट, कर्ज अथवा तंत्र बंधन आदि परेशानियां, इन सब से आदिशक्ति माँ दुर्गा का यह दिव्य लक्ष्मीकारक शाबर मंत्र अमृत के समान है। इस शाबर मंत्र को नवरात्रि काल, ग्रहण काल या फिर समस्या अधिक बढ़ने पर कभी भी जप करके सिद्ध किया जा सकता है। इस मंत्र को 1.25 लाख की संख्या में जप करने का शास्त्र में विधान बताया गया है। इसे किसी भी शक्ति करे मंदिर या फिर एकांत पवित्र स्थान में संपन्न करना चाहिए। जब पूरा होने के बाद इसका दशांश यज्ञ करके 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। मंत्र ह्री श्री चामुंडा सिंहवाहिनी 20 हस्ती भगवती रत्नमंडित सोनन की मां। उत्तर पथ में आप बठी, हाथ सिद्ध वाचा रिद्धि सिद्धि, धन धान्य देहि देहि कुरु कुरु स्वाहा। माँ दुर्गा त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ही महाशक्ति कही जाती हैं। जो भी श्रद्धा पूर्वक भक्तवत्सला, करुणामयी, आद्य शक्ति माँ जगदम्बा का धन वैभव की देवी माता महालक्ष्मी रूप में पूजन और आवाहन करते हुए में दुर्गा के इस शाबर मंत्र की जप साधना करता है, उसे माँ धनवान बना देती हैं। इस विधि से साधक घोर दरिद्रता एवं दुहखों से मुक्त होकर सुख संपत्ति एवं दीर्घायु प्राप्त करता है। साधक को चाहिए कि वो प्रयोज्य वस्तुएं जैसे आसन, माला, वस्त्र, हवन सामग्री तथा अन्य नियमों जैसे दीक्षा स्थान, समय और जप संख्या आदि का दृढ़ता पूर्वक पालन करें, क्योंकि विपरीत आचरण करने से मंत्र और उसकी साधना निष्फल हो जाती है, जबकि विधिवत की गई साधना से इष्ट देवता की कृपा सुलभ रहती है। साधना काल में निम्न नियमों का पालन अनिवार्य है। जिसकी साधना की जा रही हो उसके प्रति पूर्ण आस्था हो। मंत्र साधना के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति। साधना स्थल के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ साथ साधन का स्थान सामाजिक और पारिवारिक संपर्क से अलग अलग हो। उपवास, प्रश्रय और दूध फल आदि का सात्विक भोजन किया जाए तथा श्रृंगार प्रसाधन और कर्म व विलासिता का त्याग आवश्यक है। साधना काल में भूमिशन, वाणी का असंतुलन, कटु भाषण, प्रलाप, मिथ्या वाचन आदि का त्याग करें और कोशिश मौन रहने की करें। निरंतर मंत्र जप अथवा इष्ट देवता का स्मरण चिंतन आवश्यक है। मंत्र साधना में प्राय विघ्न व्यवधान आ जाते हैं। निर्दोष रूप में कदाचित ही कोई साधक सफल हो पाता है, अन्यथा स्थान दोष, काल दोष, वस्तु दोष और विशेषकर उच्चारण दोष जैसे उपद्रव उत्पन्न होकर साधना को भ्रष्ट हो जाने पर जप तप और पूजा पाठ निरर्थक हो जाता है। इसके समाधान हेतु आचार्य ने काल, पात्र आदि के संबंध में अनेक प्रकार के सावधानी पर निर्देश दिए हैं। मंत्रों की जानकारी एवं निर्देश।
यदि शाबर मंत्रों को छोड़ दें तो मुख्यतः दो प्रकार के मंत्र है, वैदिक मंत्र और तांत्रिक मंत्र। जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ्य पहले से लेना चाहिए, तत्पश्चात मंत्र का जप और उसके अर्घ्य की भावना करनी चाहिए। ध्यान रहे, अर्घ्य बिना जप निरर्थक रहता है। ख मंत्र के भेद क्रमश तनि माने गए हैं। 1 वाचिक जप, 2 मानस जप और 3 उपाशु जप। वाचिक जप, जप करने वाला ऊंचे ऊंचे स्वर से स्पष्ट मंत्रों को उच्चारण करके बोलता है तो वह वाचिक जप कहलाता है। उपांशु जप, जप करने वालों की जिस जप में केवल जीभ हिलती है या बिल्कुल धीमी गति में जप किया जाता है, जिसका श्रवण दूसरा नहीं कर पाता, वह उपांशु जप कहलाता है। मानस जप, यह सिद्धि का सबसे उच्च जप कहलाता है। जप करने वाला मंत्र एवं उसके शब्दों के अर्थ को एवं एक पद से दूसरे पद को मन ही मन चिंतन करता है, वह मानस जप कहलाता है। इस जप में वाचक के दंत होंठ कुछ भी नहीं हिलते हैं। अभिचार कर्म के लिए वाचिक रीति से मंत्र को जपना चाहिए। शांति एवं पुष्टि कर्म के लिए उपांशु और मोक्ष पाने के लिए मानस रीति से मंत्र जपना चाहिए। ग मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। मंत्र साधक के बारे में यह बात किसी को पता न चले कि वो किस मंत्र का जप करता है या कर रहा है। यदि मंत्र के समय कोई पास में है तो मानसिक जप करना चाहिए। सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय ग्रहण आरंभ से समाप्ति तक किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र लाभदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वैसे तो यह सत्य है कि प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि होती है, परंतु ग्रहण काल में जप करने से कई 100 गुना अधिक फल मिलता है। विशेष नदी में जप हमेशा नाभि तक जल में रहकर ही करना चाहिए। ये भी मंत्र अति चमत्कारी महामंत्र कहे जाते हैं, जो सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने में सक्षम होते हैं। शास्त्रों में इन्हें मां दुर्गा के प्रभावी और गुप्त मंत्र बताया गया है और सभी मनवांछित इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति इन दिव्य मंत्रों में निहित होती है। इन शक्तिशाली मंत्रों का निर्धारित संख्या में जप के बाद दुर्गा सप्ती का पाठ आवश्यक कहा गया है। नवरात्र के दिनों में पूरे 9 दिनों तक प्रतिदिन कम से कम 1100 मंत्र एवं अधिक से अधिक 3,000 मंत्रों का जप करना चाहिए। मां दुर्गा के सिद्ध चमत्कारी मंत्र 1 ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, 2 ऐ ह्रीं क्ली चामुंडाय विच्चे, 3 सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उपरोक्त मंत्रों के अलावा नीचे दिए गए मंत्रों का जप करने से जिस चीज की कामना की जाती है हर शीघ्र पूरी हो जाती हैं। 1 गौरी मंत्र, इन 2 मंत्रों में से किसी एक मंत्र का 1100 बार जप अष्टमी तिथि को करने से योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। मंत्र 1 हे गौरी शंकर धनगी, यथा तवन शंकर प्रिया, तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांतम सुदुर्लभं। 2 पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी, तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। 2 धन प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जप करने साधक शीघ्र ही धनवान बन जाता है। मंत्र दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभा ददासी, दारिद्र्य दुख भयहारिणी का त्वदन्या, सर्वोपकार करणाय सदार्द्रचित्ता। 3 जाने अनजाने में हुए पापों के दुष्फल से बचने के लिए अष्टमी तिथि को इस मंत्र का 1000 बार जप करने सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। मंत्र हिनस्ति दैत्य तेजांसी स्वनेना पूर्य या जगत, सा घंटा पातुनो देवी पापेभ्योन सुताने। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो शेयर करें तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।